पाकिस्तान में बैठे आतंकवादी भारतीय सीमा में घुसपैठ करने के निरंतर प्रयास कर रहे हैं। वहीं पाकिस्तान की आतंकी साजिशों ने भली भांति परिचित भारतीय जवान सीमा पर निरंतर चौकसी बनाए हुए हैं। गत वीरवार देर रात को पुंछ नियंत्रण रेखा पर स्थित कृष्ण घाटी सेक्टर में कुछ आतंकवादियों ने पाकिस्तानी सेना की मदद से घुसपैठ का प्रयास किया, परंतु सीमा पर नजर गठाए बैठे भारतीय जवानों ने उनके इस प्रयास को विफल बना दिया। जम्मू कश्मीर में वीरवार को कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी देखने को मिली। अगर कुछ सप्ताह पर नजर दौड़ाएं तो सक्रिय मामले बढ़े हैं। उनकी संख्या 1300 पार कर गई है। किसी भी मरीज की पिछले 24 घंटों में मौत नहीं हुई है। वीरवार को कुल 79 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। इन्हें मिलाकर अब तक जम्मू कश्मीर में 3,25,618 लोग संक्रमित हो चुके हैं। 88 और मरीज स्वस्थ भी हुए। सक्रिय मरीजों की संख्या 1,320 हो गई है। ये बीते 2 सप्ताह में सबसे अधिक है। इससे पहले सक्रिय मरीजों की संख्या 1,100 से 1,200 के बीच सीमित होकर रह गई थी। 79 मामलों में से 16 जम्मू और 73 कश्मीर संभाग के रहने वाले हैं। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने शहर के कुंजवानी चौक से ग्रेटर कैलाश तक राजमार्ग किनारे अतिक्रमण हटाने के लिए अभियान चलाया। दलबल के साथ पहुंची एनएच की टीम ने यहां विभिन्न व्यावसायिक प्रतिष्ठानों द्वारा बाहर किए गए अतिक्रमण को हटाया। नेशनल हाईवे अथॉरिटी के जम्मू के प्रोजेक्ट मैनेजर की अध्यक्षता में चले इस अभियान के दौरान टीम ने कुंजवानी चौक में विशालिका रेस्टोरेंट, जयकर शोरूम, हुंडई शोरूम, विशाल मेगा मार्ट, विशाल 2, डी मार्ट समेत विभिन्न प्रतिष्ठानों, दुकानों के बाहर बने थड़े, सड़क किनारे डाली गई टाइलों को तोड़ डाला। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बुरी नीयत के साथ अगर चीन, पाकिस्तान या तालिबान ने सरहद लांघने की कोशिश भी की तो जोश से भरे भारतीय सेना के जवान उन्हें मिट्टी में मिला देंगे। सेना के टैंकों ने पूर्वी लद्दाख में लक्ष्य पर सिटी को गोले दागकर दुश्मन को हद में रहने का कड़ा संदेश दिया। अफगानिस्तान में तालिबान के काबिज होने से उपजे हालात को लेकर केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर व लद्दाख में भारतीय सेना की उत्तरी कमान इस समय उच्चतम स्तर की सतर्कता बरत रही है। सरहद पर तैनात जवानों का हौसला बुलंद है और वे किसी भी प्रकार के हालात का सामना करने के लिए तैयार हैं। ऐसे हालात में रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट के दौरे के कुछ दिन बाद सेना की फायर एंड फ्यूरी कोर ने युद्ध लड़ने के लिए अपनी तैयारी दिखा दी। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में कोरोना से बचाव के लिए लोगों में जबरदस्त उत्साह है। जम्मू में वीरवार को एक दिन में रिकॉर्ड 29,000 लोगों ने टीकाकरण करवाया। इससे पहले जम्मू में एक दिन में सबसे अधिक 26,000 लोगों ने टीकाकरण करवाया था। वहीं जम्मू संभाग में कुल 60,560 लोगों ने टीकाकरण करवाया। इसे मिलाकर अब तक जम्मू कश्मीर में 82,58,499 लोगों ने टीकाकरण करवाया है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से मिली जानकारी के अनुसार वीरवार सुबह से ही जम्मू में टीकाकरण को लेकर उत्साह था। शाम होते होते जम्मू में टीकाकरण को लेकर नया रिकॉर्ड बन गया। जम्मू कश्मीर शिक्षा बोर्ड ने जम्मू संभाग के समर जोन व लेह के लिए 10वीं व 12वीं कक्षा की अर्धवार्षिक व वार्षिक प्राइवेट परीक्षा की डेट शीट जारी कर दी है। वीरवार 2 सितंबर को जारी इस डेट शीट के अनुसार 10वीं कक्षा की परीक्षा 19 सितंबर से एडिशनल विषय के साथ शुरू होगी, जबकि 12वीं कक्षा की परीक्षा 18 सितंबर को आईटी, रिटेल, हेल्थ केयर, टूरिज्म, सिक्योरिटी, एग्रीकल्चर, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट, ब्यूटी एंड वेलनेस, फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स, टेलीकॉम के पेपरों के साथ आरंभ होगी। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख से हिमाचल प्रदेश में दाखिल हुई सेना की स्वर्णिम विजय मशाल उत्तरी कमान के इलाके से सेना की पश्चिमी कमान के इलाके में पहुंच गई है। विजय मशाल के अटल टनल से रोहतांग में पहुंचने पर सेना के राइजिंग स्टार कोर के जीओसी लेफ्टिनेंट जनरल अनंत नारायण ने इसका स्वागत किया। अटल टनल रोहतांग के उत्तरी छोर पर विजय मशाल का स्वागत करने के लिए आयोजित किए गए कार्यक्रम में हिमाचल प्रदेश के सबसे वरिष्ठ सेवानिवृत्त अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल भूपिंदर सिंह समेत कई वरिष्ठ सैन्य अधिकारी व सेवानिवृत्त अधिकारी भी मौजूद थे। इस दौरान कोर कमांडर ने अटल टनल से पठानकोट तक 16 दिवसीय साइकिल अभियान का भी शुभारंभ किया। अब जबकि ये स्पष्ट हो गया है कि अगले कुछ ही दिनों में
अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार का गठन हो जाएगा तो भारत ने फिर से ये चिंता दोहराई है कि कहीं अफगानिस्तान भारत विरोधी गतिविधियों का केंद्र न बन जाए। 2 दिन पहले तालिबान के शीर्ष नेता के साथ बातचीत में भी भारत ने प्रमुख तौर पर यही मांग रखी थी, लेकिन तालिबान की तरफ से इस मुलाकात को लेकर कोई बात अभी तक सार्वजनिक तौर पर नहीं की गई है। ऐसे में भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने फिर ये बात दोहराई है। तालिबान की सरकार को मान्यता देने के बारे में भी बागची ने यही कहा है कि अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी।